शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में जो बेहयाई वहाँ हुई जनाब स्पीकर, जो डांस वहाँ हुआ नौजवान लड़कियों को, व्यापारी बच्चियों को लाकर, इस तरीके से हम पाकिस्तान में तरक्की कर सकते हैं अपने बच्चियों को अपने सामने डांस कराते हुए। ये उनको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में इस तरह के प्रोग्राम का कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने अपने टोपी को नीचे रख के आंखों पे हाथ इस तरह डाल के मैं बैठा रहा, आखिर तक देख नहीं सका। इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं हम, यहाँ बेहयाई को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। लूट खसोट, जो रिश्वत, जो जिस तरह अंदाज से खरीद फरोख्त इंसानों की हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। हुई है लोगों को और तैयार फसलें तबाह हुई हैं, लेकिन जनाब स्पीकर जो वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलानात किए थे अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। मेरे ख्याल में कहीं टायर पंचर तो नहीं हुआ। ये ज़रा आप मालूमात कर लें कि वो रिलीफ़ का काम जो है इन्होंने NDMA को हवाला किया है, NDMA वाला PDMA को हवाला करते हैं, PDMA वाले फिर उस रफ्तार से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो लोग जो है ना जी 2-4 महीने 6 महीने उसमें गुजर जाते हैं, लेकिन लोगों को रिलीफ़ नहीं मिलता। जनाब स्पीकर, एक तो ये है कि फौरी तौर पर इन लोगों के साथ वो किया जाए, क्या नाम है, रिलीफ़ का काम फौरी तौर पर किया जाए। और फिर ये भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुतल्लका MNA को कम अज़ कम, और तो कुछ नहीं है, आप कुछ देते भी नहीं हैं, और अभी कह रहे हैं कि नहीं कुछ तरक्याती कामों के लिए पैसे दे रहे हैं। चलो अच्छी बात है ये, लेकिन ये है कि कम अज़ कम एक MNA को अपने हलके में जब आप मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ़ का काम करते हैं तो उस वहाँ MNA को मौजूद होना चाहिए, और ये उनका हक़ भी है और उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी है। तो मेरा ये मुतालबात हैं। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर में एक और बात है जो मेरा ज़मीर जो है कल से मुझे इस बात पे मजबूर कराए मैं बात करूं, वो ये है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान यकीनन हम सब के लिए माँ का दर्जा रखता है, और पाकिस्तान 14 अगस्त मनाना, क्योंकि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि पाकिस्तान जैसे ख़ित्ते को हमें उन्होंने दे दिया और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से एक मुमलिकत महाराज वजूद में आया। जनाब स्पीकर, 75 साल गुजर गए, डायमंड जुबली हमने मनाई, लेकिन 75 सालों में इस पर 3-4 दिन हमने बहस की। कल वज़ीर आज़म साहब वहाँ प्रोग्राम में हम आए थे, इस पर हम फोकस किए कि बस आज़ादी है, हमें मिल गई है, लेकिन 75 सालों में हमने क्या पाया, हमने क्या खोया? क्या हमारे पाकिस्तान में लोगों के आईनी हुकूक बहाल हैं जो आर्टिकल 8 से लेकर 40 तक है? क्या इस आइन में सूद को ख़त्म करने का कहा गया है सन 1973 में? आज 2022 है, क्या सूदी कारोबार को ख़त्म किया गया है? इस आइन में मुल्क को एक इस्लामी मुमलिकत बनाने का कहा गया है। क्या आइनी तौर पर हम उस आइन पर अमल करते हुए इस मुल्क को इस्लामी मुमलिकत हम बना सके? क्या इस मुल्क से बेहयाई को हम ख़त्म कर सके, बेशर्मी को हम ख़त्म कर सके? यहाँ जो लूट खसोट, जो रिश्वत, जो जिस तरह अंदाज से खरीद फरोख्त इंसानों की हो रही है, क्या उसको हम ख़त्म कर सके? इन चीज़ों पर फिर यह है कि बांग्लादेश एक मुल्क हमसे जुदा हो गया, क्यों जुदा हुआ यह एक अलग बहस है, इस पर तवील बहस की जा सकती है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि वहाँ अफवाज पाकिस्तान के साथ देने के जुर्म में जमात इस्लामी के दर्जनों रहनुमाओं को फांसी दे दी गई, लेकिन यहाँ एक करारदाद भी अभी तक हमारी यानी नसीब में यह बात नहीं आई कि हम अपने उन भाइयों के लिए जो बांग्लादेश में जिस वक्त वो अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ वहाँ लड़ रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अफवाज पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, उनके लिए हम एक रेजोल्यूशन भी कौमी असम्बली से पास नहीं कर सके। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ प्रोग्राम होना लेकिन अपनी जगह, लेकिन ये तमाम प्रोग्राम संजीदा होना चाहिए था जो संजीदा नहीं हुए। जनाब स्पीकर, नाराज़ न हो इस पर। यह हम आपको याद इसलिए दिलाते हैं कि अगले साल भी आप मनाएंगे, लेकिन इस साल सूरत हाल कुछ और है। चित्राल से लेकर कराची तक, खैबर से लेकर ग्वादर तक, जनाब स्पीकर, लोग इस वक्त की वजह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, और उन लोगों को रिलीफ पहुंचाने के बजाय अगर हम यहाँ कौमी असम्बली के बाहर लाखों रुपए लगाकर आतिशबाजी करें तो उन पर क्या गुजरेगा जनाब स्पीकर? और फिर जनाब स्पीकर, आप बाद में बात करें, आप रूलिंग दे दें। जो कल प्रोग्राम वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखें, शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद थे, आप भी तशरीफ़ फरमा थे, और हमारे दीगर वज़रा भी थे।
असद महमूद साहब भी वहाँ थे, ये उलमा भी वहाँ मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में जो बेहयाई वहाँ हुई जनाब स्पीकर, जो डांस वहाँ हुआ नौजवान लड़कियों को, व्यापारी बच्चों को लाकर, क्या ये डायमंड जुबली का हिस्सा है? क्या इस तरीके से हम पाकिस्तान में तरक्की कर सकते हैं अपने बच्चियों को अपने सामने डांस कराते हुए? जनाब स्पीकर, ये चीज़ें नहीं होने चाहिए। और ये जनाब स्पीकर तवज्जो चाहिए जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, प्रोग्रामात का मुखालिफ नहीं है, लेकिन वहाँ इस वक्त स्पीकर हैं आप मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूद थे, वुज़रा हैं, दीगर अफराद वहाँ मौजूद, ख़वातीन भी मौजूद थी। आप यकीन करें अल्लाह हाज़िर व नाज़िर है, जिस वक़्त ये शो शुरू हुआ, सकाफ़ती शो, मैंने अपने टोपी को नीचे रख के आंखों पे हाथ इस तरह डाल के मैं बैठा रहा, आखिर तक देख नहीं सका। जनाब स्पीकर, ये चीज़ें जो है आप कौम को क्या, आप अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया से उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि मरकजी प्रोग्राम था, मरकजी हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम था और लाइव चल रहा था। जनाब स्पीकर, इस पर सोचना चाहिए। मैं इस पर शदीद एहतजाज करता हूँ और मैं हुकूमत के इल्म में लाना चाहता हूँ। मैं जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब मद्दज़िल्लुहुल आली को ये उनको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में इस तरह के प्रोग्रामात का कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा आईन इस्लामी है और ये मुल्क इस्लामी है। हम इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। हम यहाँ बेहयाई को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना अकबर चित्राली साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को असम्बली के फ्लोर पर खरी खरी सुना दी। मौलाना अकबर चित्राली का कहना था कि हमने आज़ादी तो हासिल कर ली, उसको तकरीबन 75 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग ग़ुलामी से नहीं निकल सके। आज भी पाकिस्तान में वही सूदी निज़ाम का राइज है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पर मुल्क के अंदर गरीब का जीना मुहाल होकर रह गया है। कौम की बेटियों को इस तरह नचवाना और ये इस तरह की आतिशबाजियाँ करना, क्या ये इस मुल्क को शोभा देते हैं? इस हालात के अंदर के मुल्क में इस वक्त शदीद किस्म की महंगाई है, गुर्बत में आवाम पिस रही है, आवाम का जीना मुहाल होकर रह गया है। आवाम को समझ नहीं आ रही है आखिर किस तरफ जाएं, किस से मदद मांगें, किस को पुकारें, चूँकि हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अपने मामलात में उलझी हुई है और अपने ही केसेस के मुतालिक और अपने सियासी हरीफों को ठिकाने लगाने में इस वक्त लगी हुई है। नाज़रीन इकराम, मरीम नवाज़ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ज़रूर सुनी होगी, जिस पर मरीम नवाज़ ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुअज़्ज़ज़ अदलिया को एक मरतबा फिर निशाने पर रख लिया और मुअज़्ज़ज़ अदलिया के मुतालिक इस तरह के अल्फाज कहे कि वो अल्फाज दोबारा अदा करना मेरे ख़्याल से तौहीन अदालत के ज़ुमरे में इंसान को धकेल सकता है, चूँकि उन्होंने एक तो बिकाऊ और इस तरह के अल्फाज में अब वो रिपीट भी नहीं कर सकता। तो मेरे ख़्याल से अगर अदालत कोई फ़ैसला कर दे, उस पर इख्तलाफ तो किया जा सकता है, लेकिन उस पर मिनोहन अमल करवाना ये रियासत की, ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी। हुकूमत वक्त अगर उसमें कोताही करेगी तो वो जवाबदेह होगी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।